गाइस, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ टैरोट 1111। मैं हूं आपकी टैरो कार्ड रीडर एंड हीलर श्वेता। कैसे हैं आप लोग? आई होप ठीक है, स्वस्थ है, अपना ध्यान रख रहे हैं एंड पॉजिटिव सोच रहे हैं। सो गाइस, आई एम बैक विद अनदर कलेक्टिव रीडिंग टुडे। और आज की रीडिंग का टॉपिक होने वाला है व्हाट आर यू गोइंग टू रिसीव इन द नेक्स्ट 72 आवर्स। तो आज इस टॉपिक पे मैं रीडिंग करने वाली हूँ। एंड रीडिंग जो है गाइस जनरल है, कलेक्टिव है, तो जितना आपसे रेजोनेट हो उतना ही एक्सेप्ट करना है आपको एंड लीव द रेस्ट। एंड यस, हो सकता है रीडिंग कुछ परसेंट रेजोनेट हो या फिर पूरी की पूरी रीडिंग रेजोनेट हो जाए, बट यहाँ तक अगर आप पहुँचे हैं तो ऑब्वियसली कोई ना कोई मैसेज तो ज़रूर है आपके लिए। तो एंड तक ज़रूर देखिएगा रीडिंग को। एंड टाइमलेस है, जब भी आप इस रीडिंग तक पहुँचेंगे आपसे रेजोनेट ज़रूर करेगी। एंड यस गाइज, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, आप किसी भी जेंडर के हैं, किसी भी कास्ट के, किसी भी रिलीजन के हैं, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। ओके, सो टाइम वेस्ट ना करते हुए लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। देखते हैं कि आप क्या रिसीव करने वाले हैं अगले 72 घंटों में। लेट्स स्टार्ट। NV, okay. Angel of Balance. Okay, Magician and the Mirror. Action number 17. Caring Connections number 14. The World, wow, 29. Okay. Bottom of the deck is the Thinking Man, 46, number 46. Okay. Okay. So what are you going to receive? सबसे पहले तो मुझे ये दिखाई दे रहा है कि अगर आपके लाइफ में कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको सिर्फ नेगेटिविटी देते हैं, जो आपको नेगेटिविटी भेजते हैं, जिन्होंने मतलब जिनकी नज़र है आपके खुशियों पे, जो आपको खुश नहीं देख सकते, जो आपको आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकते, बेसिकली जेलस है आपसे, आपके पर्सनल लाइफ से जेलस है, आपके प्रोफेशनल लाइफ से जेलस है। तो ऐसे लोगों की सच्चाई जो है ना आपके सामने आ सकती है। ओके, ऐसे लोगों की सच्चाई आपके सामने आ सकती है। ऐसे लोग आपके लाइफ से हमेशा के लिए दूर हो सकते हैं। यूनिवर्स जो है इनकी सच्चाई आपके सामने लेकर आएंगे और
ऐसे लोगों को आपके लाइफ से बाहर निकालेंगे। ओके, हो सकता है आपको किसी के ऊपर डाउट हो, अगर आपको है तो उसको ऐसे ही आप अपने मन का भ्रम सोच के जाने मत दीजिएगा, क्योंकि आपका जो डाउट है वो आपको दिखेगा कि बिल्कुल सही है। और ये जो भी पर्सन है ना जो आपको नेगेटिविटी भेज रहा है, जिसकी नज़र है आपकी खुशियों में, ये आपका अपना ही है कोई, ठीक है। ज़्यादातर जो लोग होते हैं ना, जो नज़र लगाते हैं, जो खुशियाँ नहीं देख सकते, जो आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकते, मोस्ट ऑफ द टाइम पे ये अपने ही लोग होते हैं, सांप होते हैं वो लोग बेसिकली। जिसको आप अपना समझते हो ना, वही लोग निकलते हैं। तो ये भी कोई अपना ही है आपका, जो आपकी खुशियों से बहुत जलता है, जो आपके अगेंस्ट आई थिंक पीछे प्लानिंग प्लॉटिंग करता है, और बहुत कुछ आई थिंक किया भी हो सकता है। ब्लैक मैजिक वगैरह भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, हो सकता है किया हो आपके ऊपर, टोने टोट के किए हो, आपको रोकने की कोशिश की हो, ठीक है। जो भी है ये पर्सन, ये इसकी सच्चाई निकल के आने वाली है आपके सामने, और आप जो है खुद इस पर्सन को अपने लाइफ से निकाल के बाहर करेंगे। ओके, आपके लाइफ में सेकंड, मुझे आपके लाइफ में बैलेंस नज़र आता हुआ दिख रहा है। आप अब बैलेंस बना के चलने वाले हो सकता है कि पहले आप इतना बहुत केयर फ्री थे, इतना ज़्यादा सोचते नहीं थे, ठीक है जैसे चल रही है लाइफ चल रही है। इवन हो सकता है बहुत ज़्यादा, अगर प्रैक्टिकल थे तो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल थे, अगर इमोशनल थे तो बहुत ज़्यादा इमोशनल थे। बट अब आपको समझ में आएगा कि नहीं, लाइफ में एक बैलेंस बना के रखना बहुत ज़रूरी है। आपको प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ पर्सनल लाइफ, एंड पर्सनल लाइफ के साथ साथ प्रोफेशनल लाइफ, दोनों को इक्वली ध्यान देना होगा, दोनों को इक्वली संभालना होगा। ओके, इवन आप मुझे इन नेक्स्ट 72 आवर्स ना बहुत स्पिरिचुअल भी होते हुए दिख रहे हो सकता है आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो। ओके, एंड एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, इन 72 आवर्स में आप जो भी मैनिफेस्ट करेंगे, हाई चांसेस है आपके मैनिफेस्टेशन जो है ना वो पूरे हो जाए, क्योंकि इस अगले 72 आवर्स में आपकी एनर्जी जो है ना वो पीक पे रहने वाली है। ओके, तो थोड़ा सोच समझ के भी आप मैनिफेस्ट कीजिएगा जो कर रहे हैं, और जो भी आप सोचेंगे ना थोड़ा सोच समझ के सोचिएगा। ऐसा ना हो कि आप बहुत नेगेटिव कुछ सोच रहे हैं, तो नेगेटिव सोचेंगे ना तो वो मैनिफेस्ट हो जाएगा। एज आई सेड कि आपकी नेक्स्ट 72 आवर्स में जो मैनिफेस्टेशन पावर है ना वो बहुत हाई रहने वाली है। सो यस, अगर आप मैनिफेस्टेशन टेक्निक अप्लाई करना चाहते हैं अगले 72 घंटों में तो ज़रूर कीजिए, क्योंकि काम ज़रूर करेगा, 110% काम करेगा। ओके, तो आप मुझे बहुत पॉजिटिव एनर्जी में आते हुए दिख रहे हो, नेगेटिव लोग जो है आपके लाइफ से हट रहे हैं, बैलेंस बना रहे हो अपने लाइफ में आप, एंड स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी हो रही है आपकी, स्पिरिचुअल हो रहे हो आप बहुत ज़्यादा। एंड यस, आप मुझे एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं, जैसे कि मैंने बोला कि आप एक्शन लोगे। ये जो भी लोग हैं ना आपके सामने, जैसे इनकी सच्चाई आएगी आप एक्शन लोगे। ऐसा नहीं है कि माफ़ कर दोगे या समथिंग, आप एक्शन लोगे, ये भी मुझे नज़र आ रहा है। एंड इवन एक्शन आप और भी चीज़ों के लिए हो सकता है लो, जैसे कि अगर करियर में किसी चीज़ को लेकर आप सोच रहे थे बहुत टाइम से कि हाँ मुझे ये काम करना है, बट कर नहीं पा रहे थे, कुछ चीज़ जो है आपको रोक रही थी, जैसे ये नेगेटिविटी ही हो सकता है आपको रोक रही हो, आपको आप चाहते हो करना, बट कोई एक चीज़ आपको रोक रही थी। अब जो है कोई बैरियर नहीं रहेगा, एंड आप जो है मुझे अब एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं, इवन आपके पर्सनल लाइफ में भी, ठीक है। अगर आप किसी से प्यार करते हो और उनके टूवर्ड्स जो है आप एक्शन नहीं ले रहे थे, तो आप हो सकता है कि एक्शन लो उनके तरफ, ठीक है। अगर कोई रिश्ता आपका बहुत बिगड़ गया था, ठीक है, बट और आपके एक्शन लेने से वो ठीक हो सकता है, तो आप जो है ना एक्शन लोगे, मुझे ये दिख रहा है यहाँ पे। यस, एंड बहुत लोगों के लिए मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आपके लाइफ में किसी पर्सन की एंट्री हो रही है, किसी न्यू पर्सन की एंट्री हो रही है जो आपसे बहुत प्यार करता है, जिसकी नज़र है आपके ऊपर बहुत टाइम से। हो सकता है ये पर्सन आपको काफ़ी टाइम से स्टॉक कर रहे हो, ठीक है। या फिर अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं किसी के साथ, तो वहाँ, और अगर वहाँ पे प्रॉब्लम्स चल रही है, तो आपको दिखेगा ना कि ये अगले 72 घंटों में आपके बीच के मिसअंडरस्टैंडिंग्स, प्रॉब्लम सब ठीक हो रहे हैं, एंड आप दोनों जो है ना वापस से पहले वाले एनर्जी में वापस आ रहे हो। एंड बहुत लोगों का मुझे यहाँ पे रियूनियन भी होता हुआ दिख रहा है, काफ़ी लोग यहाँ पे मुझे लग रहा है नो कांटेक्ट में है, सेपरेशन में है, तो आप दोनों का रियूनियन मुझे दिख रहा है। आपको कंप्लीशन चाहिए इस पर्सन के साथ, इवन इस पर्सन को भी आपके साथ कंप्लीशन चाहिए, तो ये पर्सन जो है ये आपके तरफ आएंगे और आप दोनों का रियूनियन होगा। ओके, यस,
बिल्कुल न्यू पर्सन भी हो सकते हैं, ये जो सिंगल लोग यहाँ पे देख रहे हो सकता है बिल्कुल न्यू पर्सन आपके लाइफ में एंटर कर रहे हैं, जो आपसे बहुत प्यार करते हैं और ये आपको प्रपोज करेंगे। तो प्रपोजल तो आ रहा है, इतना तो मैं गारंटी के साथ बोल सकती हूँ, प्रपोजल आ रहा है। ओके, एंड यस, यहाँ पे मुझे आप ट्रैवलिंग करते हुए भी दिख रहे हैं अगले 72 घंटों में। हो सकता है कहीं बाहर जाने का आपका प्लान हो, आउट ऑफ द कंट्री भी जा सकते हैं या फिर आउट ऑफ द सिटी भी जा सकते हैं। हो सकता है ये वर्क से रिलेटेड भी हो सकता है, बट मुझे ज़्यादातर लग रहा है कि आप घूमने के लिए, हॉलीडेज स्पेंड करने के लिए जाओगे। अगर अभी तक प्लान नहीं बना है तो हो सकता है ऑल ऑफ अ सडन आपका प्लान बन जाए। शॉर्ट ट्रैवलिंग भी हो सकती है ये। ओके, एंड आई थिंक इसी पर्सन के साथ आप जाओ जिनकी एंट्री आपके लाइफ में हो रही है। ओके, इन्हीं के साथ हो सकता है आप जाओ, या फिर हो सकता है कि ट्रैवलिंग के टाइम पे ये पर्सन आपको मिले। गाइस प्लीज इग्नोर द बैकग्राउंड नॉइस। सो यस, हो सकता है कि ट्रैवलिंग के वक्त ही आप इस पर्सन से मिले, ऐसा भी हो सकता है। बट ट्रैवलिंग तो है, यहाँ पे ट्रैवलिंग आप करने वाले हैं। एंड यस, आप मुझे किसी चीज़ को लेके ना बहुत सोचते हुए भी दिख रहे हो, बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग करते हुए दिख रहे हो, ओवर एनालाइज करते हुए, ओवर थिंकिंग करते हुए आप मुझे नजर आ रहे हो किसी चीज़ को लेकर। ओके, हो सकता है कि आप इस पर्सन को लेके सोचो कि ये जो अब जो आपका रियूनियन हुआ है, ये आगे जाके अब कुछ ना बिगड़ जाए, या फिर जो ये न्यू पर्सन, अगर न्यू पर्सन है तो आप सोचोगे कि पता नहीं ये पर्सन कैसा है, सही है नहीं है। सो ये सोच तो आप रहे हो, या फिर करियर को लेके भी हो सकता है आप ओवर थिंकिंग करो कि जो मैंने एक्शन लिया या फिर जो मैं करने के बारे में सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ, ये सही होगा करना या नहीं होगा। या फिर स्टूडेंट हो अगर तो एग्जाम के टेंशन हो सकते हैं आपको। तो जो भी है, आप ओवर थिंकिंग तो मुझे करते हुए दिख रहे हैं, ओवर एनालाइज करते हुए चीज़ों को लेके दिख रहे हैं। ओके, यस, गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए कि इन नेक्स्ट 72 आवर्स के लिए आपको यूनिवर्स क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। हाँ, I need just one card. यस, तो अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन था तो उसका आंसर है यस। अब अभी अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन चल रहा था तो उसका आंसर है यस। ओके, नॉट द राइट टाइम। ओके, तो हाँ, हो सकता है आप कुछ ऐसा करना चाह रहे हैं जिसके लिए टाइम अभी सही नहीं है, बट बाद में ये सही होगा करना। मतलब कुछ आपको ना रिकंसिडर करने की ज़रूरत है यहाँ पे। ओके, अगर आप सपोज कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट अगर आप कर रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा रुकने की ज़रूरत है, थोड़ा सा रिकंसिडर कीजिए उस चीज़ को कि सही जगह पे कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ओके, लेट गो। ओके, तो आपको लेट गो करना होगा। जैसे कि ये जो पर्सन है जो भी नेगेटिविटी स्प्रेड कर रहा है आपके लाइफ में, सपोज ये कोई बहुत क्लोज पर्सन है आपका, तो ये आपको बुरा तो बहुत लगेगा, आप इनको हटा भी दोगे, बट हटा देने का मतलब बहुत बार ये नहीं होता कि दिल से हटा दिया। दिल से लेट गो नहीं कर पाते हैं हम लोग बहुत बार, ऐसा वो पर्सन जो होता है क्लोज होता है हमारे, बट आपको बोला जा रहा है कि आप लेट गो कीजिए। ठीक है, कोई भी सिचुएशन है जहाँ पे आपको पता है कि इस चीज़ को होल्ड करके रखने में कोई फ़ायदा नहीं है, तो उस सिचुएशन को, उस पर्सन को आपको लेट गो करने को बोला जा रहा है। इवन अगर ये कोई ऐसा इंसान है जिसके साथ आप कनेक्शन में हैं,
जिसको आप बहुत चाहते हैं, बट उधर से जो है आपको कुछ नहीं मिल रहा, बस टॉक्सिसिटी मिल रही है, तो आपको बोला जा रहा है आप लेट गो कीजिए। या फिर कोई सिचुएशन है जो मैंने आपको बोला जहाँ पे आप स्टक फील कर रहे हैं, आप लेट गो कीजिए, आप सरेंडर कर दीजिए, यूनिवर्स संभाल लेगा बाकी। ओके, तो आपको लेट गो की एनर्जी में आना है ये नेक्स्ट 72 आवर्स में। ओके, रिकवरी। तो अगर आपकी हेल्थ खराब थी तो आपको अगले 72 आवर्स में दिखेगा कि आपकी हेल्थ जो है ठीक हो रही है, आप रिकवर कर रहे हैं। ओके, और अगर आपने ट्रीटमेंट लिया है ऑलरेडी तो यस, आपको रिकवरी होती हुई दिखेगी गाइस। बॉटम ऑफ द डेक इज नो। ओके, तो कोई आंसर अगर आपको चाहिए था इस टाइम पे तो आंसर इज नो। सो यस, तो बेसिकली आपको जो है अपने इंट्यूशन का काफ़ी यूज़ करना पड़ेगा अगले 72 घंटों में, ये मैं आपको बता दूँ। मेडिटेशन अगर आप करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं करते हैं तो स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा ये। एज जो मैं देख पा रही हूँ ना, आपका माइंड बहुत कंफ्यूज्ड है। आप एक टाइम पे ना बहुत सारे क्वेश्चन आपके दिमाग में आते हैं, अभी भी आ रहे थे, ये मैं आपको ये मुझे यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है। यस भी आया है, नो भी आया है, नॉट द राइट टाइम भी आया है। तो आपके दिमाग में ना एक साथ बहुत सारे क्वेश्चंस चल रहे थे, तो आपको अपने माइंड को तो पहले स्टेबल करने की ज़रूरत है। ओके, एंड थोड़ा मेडिटेशन कीजिए, आप लेट गो की एनर्जी में आइए, सरेंडर कर दीजिए, आपको दिखेगा चीज़ें अपने आप सॉल्व हो रही है, ठीक हो रही है। ठीक है, एंड आप सोच भी बहुत ज़्यादा रहे हो, तो थोड़ा सा आपको चीज़ों को स्लो डाउन करने की, थोड़ा सा अपने दिमाग को शांत करने की बहुत ज़रूरत है। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग मेडिटेशन अगर करते हैं अच्छी बात है, अगर नहीं करते हैं कीजिए, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। ओके, आपको मेंटल पीस मिलेगा। ओके, और भी देख लेते हैं कि आप क्या रिसीव करने वाले हैं, चिट से देख लेते हैं। ओके, काफी सारे चिट आ गया है। हाँ, लेट्स सी। सोशल मीडिया स्टार। ओके, तो हो सकता है अगर आप सोशल मीडिया पे कुछ करते हैं तो आप पॉपुलर हो सकते हैं। ऑल ऑफ अ सडन आपकी कोई वीडियो जो है वो वायरल हो सकती है, लोग आपको जो है बहुत अप्रिशिएट कर सकते हैं। क्यूट कॉन्वर्सेशन। सो यस, मैंने जैसे कि बोला कि किसी की एंट्री हो रही है आपके लाइफ में, या फिर ऑलरेडी आप अगर रिलेशनशिप में हैं तो क्यूट कॉन्वर्सेशन जो है हो सकती है। इटली। सो यस, यहाँ पे एज ये कार्ड भी आया था कि आप कहीं बाहर जा सकते हैं घूमने के लिए, तो हो सकता है इटली जाने का प्लान बने। कैंडल लाइट डिनर। तो कैंडल लाइट डिनर पे आप जा सकते हैं इनके साथ, इस पर्सन के साथ, जो भी है आपके लव इंटरेस्ट हैं या आने वाले हैं। स्टूडेंट। तो आप स्टूडेंट हो सकते हैं, यहाँ पे मैंने बोला भी आपको कि हो सकता है आप स्टूडेंट है, दैट्स व्हाई बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, एग्जाम्स वगैरह को लेके हो सकता है। चीटिंग। ओके, सी यहाँ पे एनवी, यहाँ पे चीटिंग। तो यस, ये कंफर्म हो गया कि चीटिंग तो हो रही है आपके साथ, चीट तो कर रहा है कोई, वो चीटिंग आपके सामने आएगी। इस पर्सन का चेहरा जो है निकल के आएगा आपके सामने। बॉस। ओके, तो बॉस से हो सकता है आपको अप्रिशिएशन मिले, या फिर आप खुद बॉस हो सकते हैं किसी कंपनी वगैरह के। डॉक्टर, यू मे बी आप डॉक्टर हैं या फिर डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो हो सकता है ये आपका ड्रीम हो। चर्च। हो सकता है आप चर्च जाए अगले 72 घंटों में। ड्रामेटिक। यस, ड्रामेटिक सिचुएशन बनेगी, एज बहुत ड्रामा दिख रहा है मुझे ऑलरेडी, होने वाला है, बहुत सारी चीजें खुल के आएंगी आपके सामने। यूट्यूबर। तो आप यूट्यूबर हो सकते हैं, यहाँ पे सोशल मीडिया स्टार था, यहाँ पे यूट्यूबर। सो यस, आप यूट्यूबर हो सकते हैं, आपको जो है पॉपुलैरिटी मिलने वाली है। हार्ट ब्रेकर। ओके, तो जो पर्सन था आपके साथ, मतलब हो सकता है आप किसी के साथ रिलेशनशिप में थे ऑलरेडी, तो आपको पता चलेगा दिस पर्सन इज अ हार्ट ब्रेकर।
और चीटिंग का भी है यहाँ पे। सो ये पता चल सकता है आपको कि दिस पर्सन वाज चीटिंग ऑन यू, या फिर ये हार्ट ब्रेकर जो पर्सन था यही आपके पास वापस आ रहा है। मतलब जो मैंने आपको बोला कि रीयूनियन हो सकता है, इन्होंने आपका हार्ट ब्रेक किया था। मैरिड, तो यस शादी का प्रपोजल आ सकता है। एज आई सेड कि प्रपोजल आ रहा है आपके तरफ, तो शादी का प्रपोजल आ सकता है, हाई चांसेस है। या फिर शादी भी हो सकती है आपकी, ऐसा भी हो सकता है। एक्सप्रेसिव, तो आप मोर एक्सप्रेसिव बनने वाले हो। अगर आप एक्सप्रेस नहीं करते थे तो आप जो है और ज़्यादा एक्सप्रेसिव बनोगे। हो सकता है इंट्रोवर्ट थे तो आप एक्सट्रोवर्ट बनोगे धीरे धीरे। साइंटिस्ट, हो सकता है आप साइंटिस्ट हो या फिर बनना चाहते हो। ओके, सो यस गाइस, या फिर ये पर्सन, इनका भी प्रोफेशन हो सकता है। यहाँ जितने प्रोफेशन निकले ना, ये पर्सन के भी ये प्रोफेशन हो सकते हैं। ओके, सो यस गाइस, दिस वाज योर रीडिंग एंड आई होप कि आपको रीडिंग अच्छी लगी है, आपसे रेजोनेट हुई है। तो अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी है, आपसे रेजोनेट हुई है, तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। चैनल पे न्यू है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मैं जब भी कोई न्यू रीडिंग डालूँ आप तक नोटिफिकेशन जा सके। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।